सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ रस छंद अलंकार। क्योंकि बच्चों ये जो रस छंद अलंकार है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, एकदम फिक्स रहता है बच्चों। क्योंकि जो रस है ये 2 नंबर का आता है, छंद है 2 नंबर का आता है, अलंकार है 2 नंबर का आता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में वही चीज़ हम बताने वाले हैं कि रस में हमको क्या पढ़ना है, छंद में हमको क्या पढ़ना है, अलंकार में हमको क्या पढ़ना है। ठीक ना, क्या क्या पढ़ना है, क्या काम को नहीं पढ़ना है, वो चीज़ बताएंगे। जो आने की संभावना हो तो वही चीज़ बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक ना, अगर आप लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये खास वीडियो है। ठीक ना, बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर हमको रस छंद अलंकार होता है उसको याद नहीं कर पाते हैं, बड़ा बड़ा उसका परिभाषा होता है। तो बच्चों आप टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लेके आ गए हैं आप लोग के बीच एक वीडियो। इसमें बहुत हम अच्छे तरीके से लेके बहुत छोटा, ताकि इसको देखते ही देखते गाना की तरह इसको याद कर पाए आप। ठीक ना, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। रस में बच्चों को क्या पढ़ना है, हास्य रस पढ़ना है बच्चों, और उसके बाद करुण रस पढ़ना है। 2 ही पढ़ना है, दोनों में से किसी एक आए, दोनों में से किसी एक को पूछेगा, किसी हाथ रस पूछ देगा कि तो करुण रस पूछ देगा। ठीक ना, तो आपको दोनों तैयार कर लेना है। ठीक ना, ये फिक्स रहता है, दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा। चलिए बच्चों देखते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। तो बच्चों वहाँ हास्य रस होता है। बच्चों ये हास्य रस का ये परिभाषा है। ठीक, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या दे बच्चों, दिया है यहाँ पे, नाना वहाँ नाना वैसा, बेसे शिव समाज निज देखा। सोच लीजिए कितना सिंपल सा इसका उदाहरण लिए हैं। इसको कहानी की तरह बच्चों आप याद कर लेंगे। एक बात बच्चों आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, जो हम लाल पेन से लिखे हैं बच्चों आपको नहीं लिखना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। क्योंकि हम लाल पेन इसे इसलिए लिखे हैं ताकि देखने में क्वेश्चन बहुत अच्छा लगे। आपको ब्लैक पेन से बच्चों बोर्ड एग्जाम में लिखनी है, लाल पेन से नहीं लिखना है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक ना, तो बच्चों ये हास्य रस का ये परिभाषा है, इसका उदाहरण है, समझ गए। अब चलिए दूसरी बात आप देखते हैं करुण रस। बच्चों करुण रस में हमको क्या पढ़ना है, इसका परिभाषा क्या है। ठीक ना, चलिए इसको भी देख लेते हैं। उसको बाद देखेंगे करुण रस, इसको ब्लैक पेन से बच्चों हाईलाइट करना है। करुण रस में बच्चों परिभाषा लिखा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति को पीड़ित होने, अनुभाव, संचारी भाव आदि के कारण हृदय में जो दुख आनंद उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। समझ रहे। चलिए एक बार फिर बच्चों पढ़ते हैं। दिया है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति को पीड़ित होने, अनुभाव, संचारी भाव आदि के कारण हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। ठीक है, ये करुण रस का बच्चों ये परिभाषा है। ये सिंपल सा बच्चों परिभाषा है, आप इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे, विश्वास है। चलिए इसका एक छोटा सा बच्चों उदाहरण देख लेते हैं। ठीक ना, ये बहुत नमूना सा उदाहरण है, आप इसको याद कर लेंगे। दिया है बच्चों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सोचिए कितना अच्छा सा लिए हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसको आप गाना की तरफ पढ़ जाइए। ये जो उदाहरण लिए आप जिंदगी भर बच्चों याद रहेगा, जिंदगी भर में बोल रहे हैं। ठीक बच्चों, यहाँ से आपको हम 2 नंबर क्लियर करा दिए रस में। हास्य रस, करुण रस, दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा, आपको दोनों ही बच्चों को तैयार करना है। ये समझ गए, 2 नंबर यहाँ से क्लियर कर दिए। आप चलते हैं छंद। छंद में बच्चों हमको क्या पढ़ना, 2 ही पढ़ना है, रोला पढ़ना है, सोठा पढ़ना है। ठीक, छंद में हमको 2 ही पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले रोला को समझते हैं, सॉरी सोठा को। सोठा दिया बच्चों, यह अर्ध समात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। क्या बच्चों, ये दोहा छंद के विपरीत होता है। दिया है बच्चों यहाँ पे कि प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। समझ रहे ना, जो सोठा होता है उसका प्रथम, जो उसका उदाहरण है, प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय दूसरा लाइन में और तीसरा लाइन में जो क्या होता है, 13 मात्राएं होती है। ये क्या होता है, दोहा का उल्टा विपरीत। दोहा छंद के
सॉरी यह दोहा छंद के विपरीत होता है सोठा का। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं छोटा सा। इसका भी छोटा सा फंडा है। देखिए बच्चों इसका उदाहरण लिए हैं, ठीक ना। देखिए जो यहाँ पे यस बना है इसको हम 2 पढ़ते हैं क्या बच्चों, इसको 2 पढ़ते हैं, इसको 1 पढ़ते हैं। आप बच्चों गिन सकते हैं, समझ रहे ना। ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, ठीक ना। इसको आप काउंट कर लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। हम बता दिए हैं कि जो यस बना उसको 2 कहते हैं, जो एक क्या बस सब 1 है, एक जो यस बना है ये 2 है, जो ऐसे घिंचे बच्चों क्या 1 है। आप समझिए रोला। बच्चों रोला में हमको क्या पढ़ना है, देखिए रोला का जो परिभाषा है ध्यान से पढ़िए, नीका देखिएगा। यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक का छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में 24 मात्राएं होती है। विराम में 24 मात्राएं होती है। इसका ये उदाहरण है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। आपको बता दिए जो एस बना ये उसको 2 गिनते हैं, एक तो है ये है, ठीक। चलिए इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक का छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। यहाँ से आप गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। सारा बच्चों हम अच्छे तरीके से लिख चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से बच्चों आपका 2 नंबर क्लियर हो गया, यानी कुल मिला के बच्चों आपको हम 4 नंबर क्लियर कर दिए। आप चलेंगे अलंकार। तो अलंकार में बच्चों हमको क्या पढ़ना है, बस 3 ही पढ़ना है। उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है। इससे अधिक हमको नहीं पढ़ना है, ठीक। तीनों में से किसी तीनों को आपको तैयार करना है। तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा, इसमें से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा, आपको तीनों को ही तैयार कर लेना है। चलिए इसका भी बच्चों हम उदाहरण देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। तो बच्चों उपमा अलंकार क्या होता है, देखिए लिखा है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्तियों के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो बच्चों उपमा अलंकार होता है। अब देखिए जो इसका परिभाषा लिए हैं, बस एक लाइन में बच्चों आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। दिया है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ये क्या बच्चों उपमा का ये बच्चों क्या ये परिभाषा, इसका छोटा सा एक उदाहरण लिए हैं, ठीक। दूसरी बात आप पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमा में अभिमानता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। समझ रहे ना। जैसे कि एक बार फिर पढ़ देते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराय। चरण कमल बंधु हरिराय, ये उपमा का बच्चों ये छोटा सा इसे भी परिभाषा है। अब देख सकते हैं बच्चों को कितना छोटा छोटा परिभाषा लिए हैं, इसका उदाहरण भी लिए हैं, ताकि इसको आप अच्छे तरीके से याद कर पाए, ठीक। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों क्या दिया है, जहाँ उपमेय में उपमान की सहायता की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे बादे धाम काम सब त्यागी, बाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लगी। ठीक, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी था इसके बाद जितना उदाहरण लिए हैं सबका उदाहरण बहुत एक नंबर का है, अच्छा है, ठीक। बच्चों देखिए आपका यही जो हम परिभाषा जो रंग छंद बच्चों अलंकार आपको हम पढ़ा चुके हैं। बच्चों सोच लीजिए कि आप लोगों के लिए सबसे ये खास है, क्योंकि बच्चों ये फिक्स होता है ये बदलता नहीं, ये हर साल पूछा जाता है। जो रंग छंद अलंकार बच्चों आज के इस वीडियो में बच्चों हम छंद में क्लियर कर दिए हैं, ठीक ना। अभी से बच्चों कापी कलम पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आपके पास समय है इसको लिख कर अपने कॉपी पे तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं
वही क्वेश्चन लाते हैं इस चैनल पे, वही क्वेश्चन बताते हैं जो आने की पूरी संभावना रहती है। आप किसी भी चैनल पर जाइए आपको यही बताया जाएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।